Hello and welcome to Creative Edge. Welcome to Creative Edge, India's finest institute for design and architecture and trends preparations. आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज एनआईडी फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट किए एंड ऑब्वियसली मेरे बहुत सारे सोशल चैनल्स पर यहाँ पर मुझे पता चल रहा था स्टूडेंट को फॉर्म भरने में अधिकतर देखा गया कि दे फाउंड सिमिलर डिफिकल्टीज। मैंने सोचा क्यों ना द बेस्ट वे टू आंसर दिस इज टू मेक अ वीडियो एंड आप लोगों के लिए वो मैं वीडियो लेकर आया हूँ। सो हम स्टार्ट करते हैं आज हमारे टॉपिक से, दैट इज एनआईडी 2026 फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। यहाँ पर हम सबसे इंपॉर्टेंटली सबसे पहले देखते हैं फॉर्म भरने के लिए ऑल यू हैव टू डू टू गो ऑन admissions.nid.edu। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर जाते हैं you'll see this, आपको स्क्रीन पर देखने के लिए मिल रहा होगा। यहाँ पर आप जैसे ही आगे सबसे पहले लॉगिन वाला पार्ट ये कैसे करना है, तो आप इफ यू आर अ न्यू एस्पिरेंट अभी तक आपने अगर रजिस्टर नहीं करा है तो आप सबसे पहले जाएंगे यहाँ पर साइन अप वाले पार्ट पर, या फिर आप नीचे वाले यहाँ पर हाउ टू अप्लाई में जो पहला पार्ट है दैट इज साइन अप, वहां पर साइन अप पे आप क्लिक करेंगे। वो सारी चीजें जो आपको फिल करना है वो हम अगली स्लाइड्स में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम साइन अप करते हैं, उसका प्रोसेस समझते हैं। साइन अप के लिए आपको यहाँ पर जैसा स्क्रीन पर दिख रहा होगा दैट इज स्टेप वन। तो स्टेप वन पर जाके आप बीडेस मतलब बैचलर ऑफ डिजाइन जो कि 4 इयर्स का रहता है, या फिर मास्टर ऑफ डिजाइन 2.5 इयर्स का रहता है, दोनों में से कोई भी आप एक चूज कर सकते हैं। आप अगर इंडियन नेशनल है तो आप इंडियन नेशनल, या फिर अगर आप फॉरेन स्टूडेंट हैं मतलब आउट ऑफ इंडिया हैं तो आप वहाँ पर फॉरेन नेशनल दैट इज ओवरसीज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मूविंग अहेड, आप किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, तो जनरल, जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एससी एंड एसटी ये कैटेगरी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड एक और टिक मार्क स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा दैट इज आर यू अप्लाइंग एज ए डिफरेंटली एबल्ड अंडर द आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016। मतलब कोई भी अगर पीडब्ल्यूडी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको यस और नो यहाँ पर टिक करना है। इफ यस आप अगर बिलोंग करते हैं तो आप वहाँ पर यस टिक कर सकते हैं, एंड सेकंड इज नो, अगर आप बिलोंग नहीं करते तो नो पे आपको टिक करना रहेगा। जैसे ही आप यहाँ पे टिक करते हैं वो आपसे थोड़ा सा और एक और स्टेप पे आगे बढ़ते हैं, दैट इज आपका डेट ऑफ बर्थ। आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मेंशन करते हैं, कंफर्म मतलब एक बार और आपको इसे डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है। नेक्स्ट जब हमें हमारा फुल नेम एंटर करना है, एंड प्लीज मेक श्योर यहाँ पर बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि एज पर क्लास टेंथ, मतलब क्लास टेंथ के सर्टिफिकेट पे जो आपका नाम लिखा है वही मेंशन होना चाहिए। वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं, या फिर टेंथ के बाद अपनी दूसरी एग्जाम ट्वेल्थ की है वो भी यहाँ पे एसएससी हो, एसएसएलसी, इसकी मार्कशीट में जो भी आपका मेंशन है वो आप यहाँ पर क्लियरली यहाँ पे मेंशन करें सेम, क्योंकि उन्होंने इंस्ट्रक्शन उस तरीके से दिए हैं। सो आई होप जब भी आप फिल कर रहे होंगे तो आप इस तरीके से उसे देख रहे होंगे। मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर, आप जो भी जेंडर से बिलोंग करते हैं आप वहां पर इसे टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ईमेल एड्रेस। अच्छा, ईमेल एड्रेस का एक छोटा सा मैंने ब्रोशर रिकॉर्डिंग में आप लोगों को बताया था, क्या पिछले 9-10 महीना 12 महीने मतलब ईयर से आप अगर वो ईमेल आईडी यूज करें वहीं यहाँ पर मेंशन करना, कोई भी इनएक्टिव ईमेल आईडी मत डालना, वरना ये साइन अप प्रोसेस आपका बिल्कुल खराब हो जाएगा। क्योंकि वो ईमेल से ही कनेक्ट करेंगे, उसी पे नोटिफिकेशन आएंगे, आप लॉगिन भी उस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप समझें कि उस तरीके से ही देखा जाता है। अगर आप ईमेल यूज कर रहे हैं कुछ तो आप वहां पर मेंशन करें। नेक्स्ट इज पेरेंट ईमेल एड्रेस, मतलब मम्मी या पापा का एड्रेस आप मेंशन कर सकते हैं। एंड वो अगेन उनके साथ भी सेम है, अगर वो ईमेल करें वही ईमेल यहाँ पर आप मेंशन करें। रीमेंबर अगेन कंफर्मेशन के लिए करना है। मूविंग है दैट इज मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर, एंड अगेन मोबाइल नंबर ऐसा नहीं वो जियो वाला वो वाला पार्टनर की जियो का, मेरा तो टेम्परेरी नंबर अलग है, परमानेंट नंबर अलग है। ऐसा नंबर जो आपके पास अवेलेबल रहेगा, जो आपको कम्युनिकेशन में हेल्प करने वाला है, नंबर यहाँ पर। एंड पेरेंट्स मोबाइल नंबर सेम विल बी पेरेंट्स मोबाइल नंबर आल्सो, कि आप उनके मोबाइल नंबर भी यहाँ पर उसी तरीके से यूज कर सकते हैं। आई होप हम यहाँ तक क्लियर है। मूविंग है, इन केस इफ यू फाइंड डिफिकल्टीज आप यहाँ पर कमेंट करते हैं। थोड़ा सा और आगे, सी एनी रिलेटिव वर्किंग इन एनआईडी, अगर आपके कोई रिलेटिव एनआईडी में वर्क कर रहे हैं तो यस और नो, यस करेंगे तो देयर विल बी ऑप्शन कि वो आपसे क्या रिलेशन है का वो आप टेक आउट कर सकते हैं। हाउ डू यू केम टू नो अबाउट 2026 एंड 27 एनआईडी, मतलब आपको एनआईडी के बारे में कैसे पता चला। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आप यहाँ पर स्कूल, कॉलेज, कोई सेमिनार, कोई वेबसाइट, एनआईडी की वेबसाइट, कोई ब्रोशर से या न्यूज़पेपर कहीं से भी आपको पता चला तो ये ऑप्शन आपको आएंगे। अगर नहीं तो फिर वहाँ पे अदर्स रहेगा और उसके थ्रू भी आप लिख सकते हैं कि मुझे इस तरीके से एनआईडी के बारे में पता चला, या इनके इंटरनल सर्वे के लिए वो जरूर फिल कराते हैं कि अगर आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं तो आप वैसे उस तरीके से उसे देख सकते हैं। चलो आगे चलते हैं हम पासवर्ड। अब पासवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है टू लॉग इन, सो माय सिंसियर रिक्वेस्ट कि आप आपके पासवर्ड पासवर्ड जब भी यहाँ पर रखें तो सिंपल सोबर, मैं यूजुअली अगर
मैं मेरा पासवर्ड रख रहा हूँ तो मैं मेरा नाम और शायद उसके साथ डेट ऑफ बर्थ मेंशन करूंगा। इससे इजीएस्ट वे नहीं हो सकता है टू रिमेम्बर। हम ऐसा कुछ, अच्छा अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे लिए पासवर्ड और कुछ अलग रहेगा, मैं कुछ और डिफरेंट आप रखना चाह रहे हैं, तो पासवर्ड को कहीं लिख कर व्हाट्सएप पे पापा मम्मी किसी को भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे वो हमेशा याद रहेगा आपको। एंड देन उसे री एंटर, मतलब फॉर द कंफर्मेशन दो बार आपका पासवर्ड डालना है। देन इसे आपको टिक करना है आई सर्टिफाई, मतलब ये इन्फॉर्मेशन जो है वो मेरी सभी तरीके से करेक्ट है। और मैं सेकंड जो टिक मार्क रहेगा दैट इज कि यस आई एम ओके कि आप एनआईडी के कोई भी वर्कशॉप इवेंट एग्जीबिशन इसके लिए भी आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं उसकी अथॉरिटी ऑथराइजेशन आपको दे रहा हूँ। ये सेकंड वाला पॉइंट है। जैसे ही आप टिक करेंगे विल सी कि आपको एक विंडो कुछ इस तरीके से दिखेगी। यू हैव सक्सेसफुली साइंड अप ऑन admissions.nid.edu, an email with your login credential has been sent to your registered mobile number या फिर registered email id। please use this credential and login to complete the application process। so अभी ये जो हमने समझा that is all about your sign up process। अभी हमने sign up किया है, रजिस्ट्रेशन कोई भी वेबसाइट पर हम करते हैं तो उससे साइन अप या रजिस्ट्रेशन का कंसिडरेशन कहा जाता है। तो अभी तक हमारा जो प्रोसेस अभी हम डिस्कस कर रहे थे ये हमने अभी साइन अप कर दिया है। देन हम यहाँ पर क्लिक करेंगे प्रोसीड टू लॉगिन। एंड जैसे प्रोसीड टू लॉगिन करेंगे तो क्रेडेंशियल कौन से डालने हैं, तो आपके मेल आईडी पर अभी अभी रिसीव हुए हैं। इन्होंने मेंशन किया है कि आपके मेल आईडी पर वो क्लियरली वहां पर रिसीव हुए हैं। तो आप वो ही सारे क्रेडेंशियल यहाँ पर लॉगिन के लिए मे बी उनका ओटीपी या मे बी पासवर्ड आपका क्या यूजर आईडी वहां पर देखने के लिए आपको मिलेगा। आगे चलते हैं वापस से। अब जैसे ही हम लॉगिन करेंगे, क्योंकि अभी हमारा साइन अप प्रोसेस था, अब हमारा स्टेप टू लॉगिन। तो आप आपका ईमेल एड्रेस डालेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, and जो पासवर्ड है वो आप मेंशन करेंगे, जो भी पासवर्ड अभी हमने क्रिएट किया था। एंड देन जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो विल सी दिस टाइप का विंडो एट योर डैशबोर्ड। जो मेरे एक स्टूडेंट है, वन ऑफ द स्टूडेंट, उनका मैंने ये पोर्टल जस्ट टाइप किया था टू गेट इनटू दिस। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको आपका डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर आपको ये सारी चीजें देखी होगी कि साइन अप कंप्लीटेड है, दैट मीन्स आपने साइन अप कर लिया है। एंड सेकेंड अब आ जाएंगे एप्लीकेशन प्रोसेस पे। सबसे इंपॉर्टेंट और न्यू पार्ट देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर। ये एडिट विंडो और ये वाला जो है ये थोड़ा सा न्यू है, मतलब इस साल ही ये डेवलप करा है इन्होंने, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा एनआईडी ने कुछ चेंजेस करे हैं। इफ नहीं तो यूट्यूब चैनल पर जाके मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, वहां पर जाके आप देखें कि क्या क्या चेंजेस हैं। वहां पर बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी पोस्टेड हैं। आगे चलते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे करेंगे तो क्लिक ऑन इवन ऑन एप्लीकेशन प्रोसेस, जिससे आप एप्लीकेशन प्रोसेस पे आगे अप्रोच कर सकते हैं। हम जैसे यहाँ टिक करेंगे तो विल सी कि यहाँ पे स्टेप वन तो हमारा साइन अप एंड लॉगिन हो गया। अब स्टेप टू हम फिल कर रहे हैं, दैट इज साइन अप प्रोसेस। तो साइन अप सॉरी लॉगिन प्रोसेस। तो अब लॉगिन में हम वो सारी चीजें आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी कि यहाँ पर स्टेप टू इज एप्लीकेशन फॉर्म, स्टेप थ्री इज अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड स्टेप फोर इज पे एंड पेन। तो अभी हम आ गए एप्लीकेशन प्रोसेस पे। एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए सबसे पहले वो बताएंगे कि आपने जो साइन अप में डिटेल्स डाली है वो यहाँ पर मेंशन आपको दिखेगी, जिससे आपके एप्लीकेशन और वो सारी चीजें आपको समझ आएगी। यहाँ पे आगे चलते हैं। कुछ इस तरीके से स्टूडेंट है, उन्होंने यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड और वो सारी चीजें मेंशन करी है, वहां पर आप उनका स्कोर देख सकते हैं। बहुत सारी चीजें स्क्रीन पर इस तरीके से आपकी भी विजिबल होगी। मूविंग है, जैसे हम आगे चलते हैं, परमानेंट एड्रेस हो गया, प्रेजेंट एड्रेस हो गया, तो वो यहाँ पर आपको इन टर्म्स की कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। एड्रेस लाइन 1 2 सिटी, पिन कोड, कंट्री, स्टेट, एड्रेस 1। अगेन अगर आपके दोनों कम्युनिकेशन एड्रेस मतलब प्रेजेंट आपका दोनों एड्रेस अगर है परमानेंट सही है एकदम एक जैसे हैं, तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन आता है दैट इज सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, ये आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद सो दिस अ पार्ट एड्रेस जैसे आप फिल करेंगे तो नेक्स्ट आपको तीन एनआईडी के क्वेश्चंस आते हैं। व्हाई यू हैव चूजन एनआईडी बैचलर ऑफ डिजाइन प्रोग्राम। तो आपको आंसर करना है कि आपने क्यों चूज किया है। शुड बी इन नॉट मोर देन 900 वर्ड्स। हाउ डू यू थिंक दिस कोर्स विल हेल्प यू एकेडमिक प्लान्स और करियर एम्बिशन। इसके भी बट कुछ 1200 वर्ड्स के उन्होंने लिमिट दिया है, आसपास इसे रखना है। एंड थर्ड क्वेश्चन इज please write a brief statement about yourself including details of your interest, hobbies and that should not be more than 900 characters। तो ये तीन क्वेश्चंस हैं जो आंसर करना जरूरी है, मैंडेटरी है। आप इसे देख सकते हैं। आप फिल करेंगे तो सी की एप्लीकेशन फॉर्म की बेसिक डिटेल्स हमने जो वहां पर फिल करी थी उसे हमने क्रॉस चेक करके आगे कंफर्म किया, जिसमें हमने वो सारी चीजें मेंशन की है। अब इनका नया चीज जो 2026 एनआईडी में आया है कि अभी सेंटर की प्रेफरेंसेस देखना चाह रहे हैं कि आपको कौन कौन से प्रेफरेंसेस भर सकते हो आप। सो स्टूडेंट नाउ विल हैव टू सिलेक्ट कि मुझे कौन सा प्रेफर्ड कैंपस है, एज पर माई रैंक हमको क्या मिल सकता है। तो जो भी आपकी रैंक रहेगी उससे आपकी प्रेफरेंस साइकिल देखने के लिए मिलेगी। यहाँ मेरे बच्चे ने सिलेक्ट किया एनआईडी अहमदाबाद, एनआईडी भोपाल,
एनआईडी हरियाणा, एनआईडी आंध्र प्रदेश एंड एनआईडी आसाम। सो ये 5 प्रेफरेंसेस है। ऑब्वियसली एनआईडी 5 है तो वो उसको सीक्वेंस हमने इस तरीके से दिया है कि अगर आप भी चाहें तो ये सीक्वेंस अपना सकते हैं। ये बेस्ट उनके टाइप ऑफ इंफ्रा, टाइप ऑफ फैकल्टी, टाइप ऑफ प्लेसमेंट्स और बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने इनका एक ये बार बनाया जो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा इन ऑर्डर, अगर आप ऐसा कुछ अपना करिए आगे अप्रोच प्लान कर रहे हैं। तो ये एक फाइनल कॉल आता है जैसे आप सबमिट कर रहे हो तो ये सबमिटेड द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ योर इंस्टीट्यूट कैंपस प्रेफरेंस, कुछ इस तरीके से जो भी हमने लास्ट स्क्रीन पर देखा उसको इन्होंने इस तरीके से बताया कि आप इस तरीके से कुछ फाइनल प्लान करें। डू यू विश टू कंफर्म? आपको यहाँ पर यस पे टिक करना रहेगा जिससे आप ये फाइनल ही सबमिट कर पाए। जैसे ही आप करते हैं नाउ इट्स टाइम टू अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इज योर फोटोग्राफ एंड सेकंड इज योर सिग्नेचर। आपका 12th का जो स्कोर था आपने ऑलरेडी वहां पर सबमिट कर दिया है। अगर आप पीछे स्क्रीन पर देखेंगे कुछ स्लाइड्स पहले तो वहां पर 12th का स्कोर भी मैंने बताया कि यहाँ पे आपकी 12th का स्कोर, अगर आप 12th अपियरिंग है तो वहां पर अपियरिंग ईयर लिख दें, अगर आप पास है तो आप आपका स्कोर लिख दें। जैसे मेरे स्टूडेंट पास थे तो उन्होंने अपना स्कोर वहां पर मेंशन किया। यहाँ पर हम आ जाते हैं जिसमें फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है, पर देयर आर फ्यू कंडीशंस कि फोटोग्राफ मस्ट बी इन कलर एंड मस्ट बी टेकन इन प्रोफेशनल स्टूडियो। फोटोग्राफ विद सेल्फ कंपोज पोर्ट्रेट्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ऐसा कुछ सेल्फी वाला पार्ट अपलोड नहीं करना है, आप अच्छे प्रोफेशनल स्टूडियो में जाके फोटो क्लिक करें। फोटोग्राफ मस्ट बी टेकन अगेंस्ट अ व्हाइट बैकग्राउंड, मतलब योर बैकग्राउंड शुड बी व्हाइट, मैंडेटरी मेंशन्ड है, इसमें कोई नेगोशिएशन नहीं है। तो आई होप कि आप यहाँ पर व्हाइट बैकग्राउंड में अपने फोटो क्लिक करें। द फोटोग्राफ मस्ट बी रिसेंट एंड शुड हैव बीन टेकन आफ्टर 1 सितंबर 2025। दैट मींस अभी उस पर डेट भी मेंशन हो तो और बेटर है, क्योंकि 1 सितंबर 2025 के बाद ही क्लिक कराना है। पुराना फोटो नहीं, बचपन का नहीं लगाना है कि आधार कार्ड में जो लोग है वो, वैसा कुछ भी नहीं है, आपको ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं करना है। मूविंग अहेड, the facial expression occupy about 80% of the area in photograph with a clear view of the whole face directly looking into the camera. That means let's say मैं आपको अभी फिलहाल कैमरे में देख रहा हूँ, तो आप जब फोटो क्लिक कराएंगे तो कैमरे में आप देखेंगे ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट। तो आपका मेजरली जो फेस का पार्ट है अप्रोक्सीमेटली 80-85% है वो कैमरे में देखेंगे तो ही क्लियरली आ जाएगा। वो उन्होंने बहुत यहाँ पर मेंशन किया है। अगर आप चश्मा पहनते हैं, इफ यू वियर स्पेक्टिकल, गियर्स और ग्लासेस एंड नॉट एक्सेप्टेबल, मतलब वो उतार के ही फोटो क्लिक कराना है। डार्क और टिंटेड ग्लास आर नॉट परमिटेड, ओनली क्लियर ग्लास आर परमिनेंट। मेरा सजेशन है कि चश्मा हटा के फोटो क्लिक करो, कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत क्लियर क्लिस्टर वहां पर समझ आएगा आपको। Moving ahead, the digital version of your passport size photograph is uploaded in JPG and JPEG format। अगर यहाँ फोटो अपलोड करने की बात आएगी तो आपको फॉर्मेट दो ही कंसीडर कर सकते हैं, मतलब वो वैसे भी एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उससे फॉर्मेट कर सकते हैं कि मुझे ये फोटो है उसको JPEG फॉर्मेट में करना है, एंड उसके आगे साइज भी मेंशन है, दैट इज विद मिनिमम ऑफ 50 KB एंड मैक्सिमम ऑफ 200 KB। तो इसके अंदर का हो तभी हम अपलोड कर सकते हैं। दैट मीन्स ये फोटोग्राफ अपलोड करने का पूरे इतनी कंडीशन उन्होंने मेंशन की है। When it comes to signature, उन्होंने वही बोला है JPEG फॉर्मेट में, और वही 50 KB एंड मैक्सिमम 200 KB के बीच का साइज होना चाहिए। सिग्नेचर है वो स्कैन मोबाइल फोटोग्राफ्स नहीं होंगे, आपको स्कैनर की तरह स्कैनर को यूज करना रहेगा। तो जहां पर भी कहीं फोटोकॉपी की शॉप पे जाते हैं तो वहां पर आपका साइन करे, उसे बोले स्कैन करके मुझे PDF दे दे, वो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। PDF को JPEG में कन्वर्ट करना बहुत ईजी टास्क है, वो आप कर सकते हैं। The signature must be in black color only and must be written against a white background। white paper पर black पेन से ही लिखना, ब्लू से ब्लैक पेन से ही। सो आप ब्लैक पेन से उसे लिखेंगे तो वो सारी चीजें उस तरीके से होगी। दैट्स इट। ये डॉक्यूमेंट्स आप जैसे ही अपलोड करेंगे तो यू नाउ ओके गो टू द पेमेंट पेज। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्हें कंफ्यूजन होगा, कोई भी क्वेरी होगी while filling up the form, डोंट फॉरगेट आपके लिए यहाँ कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन रहता है। यू कैन कमेंट टू अस एनी टाइम यू वांट टू। यूट्यूब कम्युनिटी का सबसे बेस्ट पार्ट रहता है कि यहाँ पर कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन रहता है। दैट मीन्स आप रात में 2 बजे भी देख रहे हैं, सुबह 9 बजे भी देख रहे हैं, तो भी आपकी कमेंट्स ऑन रहेगी। मेरी टीम जितना जल्दी होगा उस पर बेस्ट पॉसिबल आंसर आपको वहाँ पे हमेशा देखने के लिए मिलेगा। ऑल्सो बहुत सारे वीडियोस हैं जो अब NID क्योंकि अनाउंस हो चुका है, बहुत सारे चेंजेस हैं जो आपको नहीं पता है, बहुत सारी चीजें मिस नहीं हो जाए तो उसके लिए करना कुछ भी नहीं है, फटाफट से जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वहां पर जाके बेल आइकन को प्रेस करना है जिससे नोटिफिकेशंस भी मिस नहीं हो। कोई वीडियो आ रहा है अगर कोई इंपॉर्टेंट है या नहीं, पर मुझे लग रहा है अगर उसके पेज पर वहां पे जाके आपको नोटिफिकेशन मिल जाए ना, पहले क्या रहा शाम को 4 बजे एक टॉपिक है, करना है नहीं करना डिफरेंट स्टोरी, पता तो होना चाहिए, तो वो बेल आइकन से आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलती है। वापस आ जाते हैं हमारे वीडियो पे क्विकली। जैसे हम बात कर रहे थे, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट इज टू गो टू पेमेंट पेज। जैसे हम पेमेंट पेज पर जाएंगे
वहां पर ऑप्शन आएंगे, या तो आपको क्रेडिट कार्ड से पे करना है, नेट बैंकिंग से पे करना है, या डेबिट कार्ड से। अच्छा, यहाँ कोई यूपीआई वाला पार्ट नहीं है। प्लीज मेक श्योर यहाँ पर कोई यूपीआई वाला पार्ट नहीं है। तो आप उस तरीके से देखिए कि यहाँ पर यूपीआई काउंट नहीं होगा, तो आप डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, या कोई नेट बैंकिंग हो, वो आप उस तरीके से इसे पेमेंट कर सकते हैं। पेबल फीस मैंने ब्रोशर कोडिंग में बहुत अच्छे से समझाई है, फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन कमेंट टू अस। अभी 2000 रुपीज है, जस्ट बिकॉज ये जनरल कैटेगरी का बच्चा है। अब जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के साथ एक जरूर पार्ट देखने के लिए मिलता है यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंटली, कि 2000 रुपीज फीस है, प्लस नॉट जनरल कैटेगरी, इवन फॉर एवरी कैटेगरी 2000 रुपीज फीस है, और कुछ पोर्टल चार्जेस भी है। मैं जितना जानता हूँ, आई गेस 30-40 रुपीज एक्स्ट्रा लगते हैं। 30 एक स्टैंडर्ड है जो मैंने यूजुअली देखा। सो फ्रॉम इंदौर तो यहाँ पर 30 रुपए पर ये पूरे फॉर्म फिलिंग के लगते हैं। जैसे हैंडलिंग चार्ज का कहा जाता है, जब आप पेमेंट करते हैं तो वहाँ 30 रुपीज ऐड होकर ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो 2000 का फॉर्म है, अल्टीमेटली यू हैव टू पे 2030 रुपीज। तो इस तरीके से आप उसे पेमेंट कर भी सकते हैं। अगेन जैसे मैं बोल रहा था, यू कैन सी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से वहां पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंटली चीज आपके लिए आ जाती है कि 2030 रुपीज जैसे आप पे करेंगे मेक पेमेंट, डेबिट कार्ड, या ये वाला अगला स्क्रीन आ जाता है जहाँ पर अब आपकी सारी प्रोसेस हो चुकी है। साइन अप हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म हो सकता है, हो चुका होता है, अपलोड डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किया है, एंड पे एंड प्रिंट अब आपने पे भी कर दिया। तो नाउ यू कैन डाउनलोड योर एप्लीकेशन फॉर्म, यू कैन प्रिंट योर एप्लीकेशन फॉर्म। माय गुड सजेशन, अच्छे से प्रिंट आउट निकालो, सेफर साइड 2 प्रिंट आउट कॉपी निकालो, और पूरे फॉर्म के निकालना जो एप्लीकेशन आपने फॉर्म फिल किया है। एडिशनली एक सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करके इसका पीडीएफ अपने फोन में भी रखो, जिससे वो कभी भी इमरजेंसी में आप उसे यूज कर पाओ, कभी भी उसका यूसेज करने में आप नहीं डरो। तो आप हमेशा एक सॉफ्ट कॉपी मतलब आपके फोन में, और एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट के तौर पे आप अपने अकाउंट में अपने साथ हमेशा कैरी करें। तो दैट्स इट गाइस, मुझे लग रहा है कि इस तरीके से आप इस फॉर्म फिलिंग प्रोसेस को देख सकते हैं। अगर स्टिल इफ यू फाइंड अस कि हम कुछ हेल्प कर सकते हैं, तो आवर कॉन्टैक्ट नंबर इज 6363286363। आप तुरंत कॉल करके हम कोई भी क्वेरी आप मुझे पूछ सकते हैं, या फिर ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन तो हमेशा ऑन है, जिससे आपकी कोई भी क्वेरी जस्ट पुट इन द कमेंट बॉक्स। मैं या मेरी टीम जितना जल्दी होगा आपको उस कमेंट के लिए आंसर एंड सॉल्यूशन दे पाएंगे। Till the time, from my side and from Team Creative S side, I wish you guys all the best. Thank you so much.